लॉन्ग मार्च पर हमले का मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा एसएचओ सिटी वजीराबाद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और नुकसान की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में सिर्फ नवीद नामी मुलजिम को नामजद किया गया है। एफआईआर में ये बताया गया है लॉन्ग मार्च पर हमले का मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद में बिलाखिर दर्ज कर लिया गया। मुकदमा एसएचओ सिटी वजीराबाद की मुद्दत में दर्ज किया गया। आपको ये भी बताएं कि कल के रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह अहकाम दिए गए थे और आईजी पंजाब को मुकदमा दर्ज करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया था और अब बिल आखिर इस हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सिटी वजीराबाद में यह मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा एसएचओ सिटी वजीराबाद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और नुकसान की दफात के तहत दर्ज किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राजा माजिद हमारे साथ मौजूद हैं। राजा माजिद, बताइएगा, एक तो पुलिस ने मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज किया मुद्दई के मौजूद होते हुए, और दूसरा सिर्फ नवीद को नामजद किया गया। जी बिल्कुल, ये बहुत हैरानगी की बात है कि पुलिस ने काफी दिन गुजरने के बाद जो है कि ये मुकदमा पुलिस ने एसएचओ की मुद्दत में दर्ज किया। ये मामला कुछ यूं है, ये थाना सिटी वजीराबाद का एसएचओ आमिर शहजाद की जिसकी मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें सिर्फ जो नामजद मुल्ज़िम है नवीद बैर, उसके खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और नुकसान की दफात के तहत यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक मुकदमा जो है कि दर्ज किया गया, उसके बाद मुल्ज़िम को कल ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा, बाकायदा उसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। मुल्ज़िम इस वक्त हसास अदारे की हिरासत में है, एक सेल में मौजूद है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या जुमेरात को लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में पेश आया था। इस वाक़या में साबका वज़ीर आज़म इमरान खान, अहमद चट्टा, इमरान यूसुफ, मियां अजहर हुसैन, उमर फारूक, अरीफ हसन समेत 11 अफराद जो है कि जख्मी हुए थे, जबकि मौजम गोंदल नामी पीटीआई का कारकुन जो गोलियां लगने से मौका पर जाम हक हो गया था। ताहम पुलिस ने दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और नुकसान की दफात के तहत यह मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब पीटीआई के वकला मुतअद्दिद बार थाने में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त लेकर गए, लेकिन पुलिस ने कभी बिजली ना होने तो कभी इंटरनेट खराब होने का उज़र पेश करते रहे और पीटीआई की जानिब से यह मुकदमा उनकी मुद्दत में दर्ज ना किया गया। आज जो है जो एसएचओ थाना सिटी वजीराबाद है आमिर शहजाद, उसकी मुद्दत में ये सिर्फ एक मुल्ज़िम के खिलाफ, जो नामजद मुल्ज़िम नवीद महर है, जो मौका से हिरासत में लिया गया था, सिर्फ उसके खिलाफ दर्ज किया गया। जी राजा माजिद, ये भी बताइएगा, पुलिस हुकाम क्या बता रहे हैं? आला पुलिस अफसरान की इमाम पर यह मुकदमा दर्ज किया गया और इसी तरह दर्ज किया गया। ऑब्वियसली इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमा है इसमें, क्योंकि ये काफी लिंगर ऑन किया गया, क्योंकि इस वाकया को काफी दिन गुजर चुके थे। जो पीटीआई के जो पैनल था वकला का, वो रोज बिला नागा जो है थाने में मौजूद होता था ताकि मुकदमा उस दरखास्त पे दर्ज किया जाए जो उनकी जानिब से थाना में दी गई। लेकिन पुलिस जो है कि उनकी दरखास्त पर उन्होंने कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं किया और रोज कोई ना कोई नए हीले बहाने से काम लेते रहे। कभी जो थाने में लाइट ना होने का बहाना होता, तो कभी उनका इंटरनेट जो है वो काम ना कर रहा था, जिस वजह से जो पीटीआई के वकला पैनल है वो रोज काफी घंटे वहां पर बैठ के अपने घरों को वापस रवाना हो जाया करते थे। जी अच्छा, तो राजा माजिद, ये भी बताइएगा कि इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद क्या मकामी क़यादत थाने के बाहर पहुंची और पुलिस अफसरान एसएचओ से उन्होंने बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, जब हमारे मुकामी कायदीन से बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ, इनके साथ बहुत नाइंसाफी की है। उन्हें बिल्कुल इस मुकदमे से किसी किस्म का कोई लगाव नहीं है, ना वो चाहते थे कि ऐसा मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि उनकी दरख्वास्त पर यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और पुलिस ने जबरदस्ती अपनी मुद्दत में उनसे पूछे बिना ही मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस पर बाकायदा तौर पर एक लाहे अमल बनाया जाएगा और उस हवाले से तमाम जो अपनी आला सीनियर क़यादत है उन्हें भी एतमाद में लिया जा रहा है और उनसे राब्ते में है मुकम्मल तौर पर। जी ठीक है, राजा माजिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा ने, उनसे जान लेते हैं। हसन, बताइएगा, आपके पास क्या मालूमात है? देखें, जो मुकदमा दर्ज किया गया ये क्योंकि जब रियासत मुद्दई बनती है तो वो केस वो होता है जब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 का मामला सामने आए, और जब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मामला को सामने रखा गया तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है उसमें रियासत मुद्दई होती है। जिस तरह मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, तो उस भी अगर एफआईआर उठा के देखे तो 302, 324 तहजीरात पाकिस्तान उसमें भी शामिल है। उसको देखते हुए ये एक बेहतरीन फैसला था जिसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। खुद जो सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद है थाना सिटी वजीराबाद के, वो इसके मुद्दई हैं और उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से ये चीज मेंशन की है, जिसमें उन्होंने लिखा है
कि वजीराबाद में अल्लाह चौक के पास जो है ज़ेरे क़यादत तरीके इंसाफ चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर मौजूद थे और फिर किस तरह वहां पर पहुंचे और किस तरह अल्लाह चौक पे के पास जाके वहां पर बिल्कुल करीब कंटेनर के बाई जानी से एक नामालूम शख्स जिसके नाम में नाम बाद में नवीद वल्द बशीर कमर सकना जो है वो जिला वजीराबाद वो मौजूद था, जिसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी और सिर्फ उसी का नाम है क्योंकि वो उसी वक्त जो है वो गिरफ्तार हो चुका था और उसको मद्देनजर रखते हुए मजीद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मामला आगे भेज दिया है। इसमें 302, 324 और 440 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की जो शिकें हैं वो शामिल की गई हैं। अगर देखा जाए 302 जो है ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत कत्ल अमद में आयद की जाती है, जिसके तहत 2 सजाएं हो सकती हैं। यानी कसास एक ये कि इस्लामी सजा है जिसके तहत रियासत को इख्तियार है कि मकतूल की जान बदले कातिल की जान ले ली जाए, और दूसरी सजा ये होती है कि अगर कत्ल के सबूत ना काफी हो या किसी मखसूस हालात के तहत मुजरिम को कसास के बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है और 14 साल की होती है, लेकिन 25 साल तक ये है बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह 324 अगर देखा जाए तो ये भी ताज़ीरात पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम जो है वो शिक है। इसके तहत जो है ये इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 324 में यही है कि वो इरादतन कत्ल की नीयत से फायरिंग करे, और इसमें भी 300 फिर आगे आ जाए वो जो 440, ये 3 जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट। ठीक है हसन, इन दफात के तहत मुख्तलिफ सजाएं तो हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा है और इसमें रियासत मुद्दई है, रियासत के अलावा कोई मुद्दई नहीं हो सकता दहशतगर्दी के मुकदमे में? किसी और की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? देखिए ये कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो उस पर तो कानूनी माहिर ही एक्सपर्ट बता सकते हैं, लेकिन जितनी मुकदमात जिसकी मैंने जो है काफी जो मैंने रिपोर्टिंग की उसमें अगर देखा जाए तो इसमें बाकी जो भी चाहे जिसका इमरान खान की जो है या कोई और जुबैर नियाजी या कोई भी बंदा एप्लीकेशन देता है तो उसको साथ इस मुद्दई की जो दरखास्त होती है उसके साथ जो है शामिल तफ्तीश जरूर लाया जाता है। अब जो उनकी तरफ से दरखास्त दी जाएगी और ये मुमकिन है कि उनकी दरखास्त को शामिल तफ्तीश लाया जाए, क्योंकि एक जो है थाने पर या एक कोई वाकया होता है उसके हवाले से एक ही पर्चा दर्ज हो सकता है, एक ही मामले पर एक से ज्यादा तो ना तो पर्चे दर्ज नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम थे उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने पर्चा तो दर्ज कर लिया। अब अगर देखा जाए तो बाकी जो दरखास्तें बेशक वो 100 से ज्यादा आ जाए तो वो तमाम दरखास्तें जो है वो इसमें शामिल तफ्तीश लाई जाएंगी। जो मेरी वहां पर मौजूद जो जुम्मेदारान है पुलिस के जो पंजाब के सारे मामला देख रहे हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि बाकी दरखास्तों को चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई की है या वहां पे खुद बाई हैंड आके जमा करवाई गई है उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जब कहीं पर देखें जब मौला टाउन का इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त भी सबसे पहले रियासत ने ही जो है वो मुकदमा दर्ज किया था, रियासत ही मुद्दई बनी थी। हसन रजा, जिस तरह हमने सुना था कि मोनिस इलाही साहब ये कह रहे थे कि पुलिस अपनी मुद्दईयत में अपनी मर्जी की FIR कटवाना चाह रही थी, हम उससे रोकना चाह रहे थे, हमने उससे मना किया था, लेकिन फिर भी अब देखा कि पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में ही ये मुकदमा दर्ज किया है, तो पुलिस की जानिब से इस कदर अरकरेजी क्यों की गई जब मुद्दई मौजूद है? देखिए काफी सारी चीजें थी जिसमें जो है जिसके वाले से पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला चलते दिखाई दे रहे थे, और इतलात तो यही थी कि यही जो है FIR पहले दर्ज करवाने के लिए जो है जो केस पंजाब पुलिस से लेकर जो है CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ मूव किया गया था और फिर उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी थी, क्योंकि मुलजिम तो लाहौर में ही एक सेल में मौजूद है जिससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, और इसी मामले को लेकर ये तय किया जा रहा था कि अगर हम जो है रियासत मुद्दई बनती है जिसमें सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद जो है वो वहाँ का पंजाब पुलिस का थाना सिटी वजीराबाद का मुद्दई बना है, इस मामले को लेकर ये कहा जा रहा था कि हम उसकी मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब से प्रेशर ये था पंजाब पुलिस पर कि ये आप पर्चा जो है जो क्योंकि मेरिट पर तो यही बनता है, जितने भी आप किसी भी जाविये से अगर आए तो आप देखें तो जहाँ पर भी या कत्लो गारत का मामला हो या टेररिज्म का मामला हो तो वहाँ पर रियासत जो है वो मुद्दई बनती है और मुद्दई बनने के बाद उसके वाले से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और हसन, नामजदगियों के बारे में क्या कानून है? मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हैं? और अगर मुकदमे में नामजद करना हो उसके बारे में क्या तरीकेकार है? देखिए वो फिर आगे जिम्नी जो है वो इसमें शामिल की जा सकती है, जिसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई और इसमें जिस तरह नाम लिए जा रहे हैं उन पर अगर किसी एक पर भी इल्जाम जो है वो जेरे तफ्तीश उनको शामिल किया
है तो उनको जिम्नी में शामिल कर दिया जाएगा और उसमें जिम्नी में जो है वो अदालत पेश किया जा सकता है। उसकी एक रिपोर्ट लगा के मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो भी लाया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि एक FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो लाके आप उस पर सारी जो है हम ये कहें कि ये मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये भी पूरा मुकदमा नहीं है। ये तो इस पर तो तफ्तीश करनी है। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसकी तफ्तीश की जाएगी और फिर तफ्तीश में हर पहलू को जो है वो उसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन हसन, ये भी तो होता है कि जो मुद्दई मुकदमा होता है उसकी मर्जी से मिनवा नाम शामिल कर लिए जाते हैं। आगे चलकर दूसरे फेज में जब तहकीकात होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो फिर अगर पुलिस समझे कि इस पर मुकदमा नहीं बनता तो फिर नाम निकलवाया जाता है अदालत के आगे, अदालत को कहकर। बिल्कुल, उसका एक है, उसे कलंदरा कहते हैं, जिसमें किसी का नाम लिया जाए। तो शायद 182 का कलंदरा होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। तो उसमें जब लेके जाते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि हमने इसे तफ्तीश की है, इस पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका तो इसका नाम निकाल दिया जाए। तो ये भी एक प्रोसेस होता है। लेकिन इससे पहले जिस तरह देखें, जो इतलात तो ये थी कि पहले जो थाना सिटी वजीराबाद की तरफ से ये कह दिया गया था कि हम जो है इस पर मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी दरखास्त दे दी थी तो अब ये तय हो रहा था कि क्या उनकी दरखास्त को भी साथ लेना है। अदरवाइज पंजाब हुकूमत की तरफ से आज जो इजलास हुए और खुद जो IG पंजाब को, क्योंकि अदालत ने अहकाम दिए थे कि आपने कानून और मेरिट और आइन के मुताबिक जो है वो फैसला लेना है, तो उन्होंने फिर देखा कि जो कानून के मुताबिक फैसला बनता था, जहां पर जो मामला ठीक है हसन, पुलिस ने तो कानून के मुताबिक फैसला ले लिया है। अब कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जाएगा फिर देखा जाएगा कि जो दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है अदालत में। हसन रज़ा और राजा माजिद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे।